पूर्णिया के सदर विधायक अमूमन सरल और शांत स्वभाव के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन एक मामला जो आरोप आया है, जो मामला आया है, उसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने उग्र रूप धारण किया। सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आपको तो लोग सरल और बहुत मिलनसार स्वभाव से लोग जानते हैं, सर ये क्या मामला हो गया? मैं तो शुरू से जैसा था वैसा ही अभी भी हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह सबसे मिलते जुलते हुए और ये सरलता बराबर बनी रहे। और कल का कोई मामला नहीं है जिसने ये आरोप लगाया है, इसलिए कल शाम को मैं वो देखा तो वो बेबुनियाद झूठ और काल्पनिक है, प्रकार की सत्यता नहीं है। कल मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जो हर महीने के अंतिम जो है ये होता है, उसमें कल था कार्यक्रम 30 तारीख को रविवार को जो होता है, तो वो गुलाबबाग के महादलित टोला में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था। मेरी वहाँ साझेदारी हुई, मैं वहाँ गया, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ वहाँ उस पीएम के कार्यक्रम को सुना। उसी में एक लड़का था, वो बार बार जो है कार्यक्रम के बीच में आकर के कुछ डिस्टर्ब कर रहा था। तो हमारे अध्यक्ष, हमारे वर्करों ने उनको कहा कि आपकी बात कार्यक्रम के बाद विधायक जी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी कहा इनको बैठाइए, इनको हम लोग सुने। और कल पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल का 5 साल और दूसरा साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा कार्य हो रहा था। सेवा ही संगठन है, कोरोना मुक्त हमारा बूथ, ये अभियान हमारे यहाँ चल रहा। उस दृष्टिकोण से हमारे विधानसभा में भी लगभग 60 स्थानों पर पूरे जिला में हर लगभग शक्ति केंद्र पर सेवा का कार्य होना था। इसलिए मैंने वहाँ पर मन की बात के बाद महादलित परिवारों में साबुन और मास्क वितरण करने का काम किया, कोरोना जन जागरण करने का काम किया, वैक्सीन लोग लें इसके लिए मैंने प्रेरित किया। और उसके बाद वहाँ के लोगों की कठिनाई को भी सुना। हम इसलिए कि जनप्रतिनिधि हैं, स्वाभाविक है मुझे ही लोग बताएंगे और मैं कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न भी करता हूँ। हमारी कुछ बहनों ने राशन कार्ड के विषय में भी बताया, उनको भी हमने आश्वस्त किया। और ये लड़का बार बार हमारे वर्कर को वहाँ पर हल्ला उल्ला कर रहा था। हमने कहा यार तुमको क्या काम, बोले बगल में चलिए देखने। हमने कहा चलो यार, जा कर के बगल में वो मार्केटिंग यार्ड का जो है बाउंड्री था, उसके भीतर हमारे लोग वहाँ रहते हैं, काफ़ी महादलित परिवार। वहाँ हम देखे 2 दिन पहले बारिश जो हुई थी उसके कारण कुछ पानी उनी लगा हुआ था। हमने कहा इसका भी समाधान हम लोग करेंगे और जो भी कठिनाई उसको दूर करेंगे। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से दूसरा मेरा कार्यक्रम था, तो वहाँ से दूसरे जगह ग्रामीण क्षेत्र में जाना था, तो मैं निकल गया तो वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे वातावरण में जो उसने थोड़ा डिस्टर्ब किया तो उसको भी हमने कहा कि यार चलो देखेंगे जो है। लेकिन शाम को हमने वायरल किया हुआ देखा कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, जबकि कुछ नहीं हुआ। सर कई महिलाओं ने भी ये कहा, गवाही देते हुए कहा कि उनके सामने में मारपीट की गई है। नहीं, कुछ वहाँ कोई घटना ही नहीं हुई, झूठ और बेबुनियाद और काल्पनिक घटना है। अब बाद में शाम को मेरे पास एक पोस्ट भी आया जिसमें कि किसी पोस्टर पर वो राजद का जिला सचिव है और 36 नंबर वार्ड से प्रत्याशी है। किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे ये है। सर जब ये मामला पूरी तरह से आपके मुताबिक पूरी तरह से झूठ है, बेबुनियाद है, तो फिर सर बेबुनियाद आरोप पर प्राथमिकी किस तरह से दर्ज हो गई? सर नहीं, मैं प्राथमिकी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने रात को यहाँ के जो हमारे पुलिस कप्तान हैं उनको मैंने कहा कि इस तरह का मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, इसलिए इसका आप संज्ञान लें। और जो इसमें लोग इसको राजनीतिकरण इसका कर रहे हैं, पूर्णिया हमारा शांत और सब दिन सुरक्षित रहा है। शांत वातावरण को जो अशांत करना चाहते हैं और वातावरण को गंदा करना चाहते हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं इसका आप पता लगाएं, पता लगा करके जो है उचित कार्रवाई करें। हमने कहा है यहाँ के हमारे पुलिस कप्तान। सर गुलाबबाग आपका घर है सर, वहाँ जितने लोग हैं वो एक तरह से आपके पड़ोसी भी हैं। सर वहाँ जो समस्याएं हैं, आपका ये सब दूसरा राउंड है, आप दूसरी बार विधायक बने हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, क्या लगता है कि आपने उन समस्याओं को अभी तक दूर किया है? काफ़ी मेरा प्रयास रहता है और
इस बार जो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है वाटर लॉगिंग की है। और ये जो अभी बारिश हुई 162 mm बारिश हो गई, लोगों का कहना है ऐसी बारिश 87 में हुई थी। और बारिश में वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी 8 दिन से लगातार नगर निगम के माध्यम से जो बड़े 4 नाले हैं उसकी सफाई हो रही है। उसी का परिणाम है कि इतनी बारिश हुई तो तुरंत सारा पानी निकला है। मैंने जिला पदाधिकारी को और नगर आयुक्त से कहा है कि जो आउटलेट है उसको क्लियर करें, और गुलाबबाग में भी जो समस्या है उसकी ओर भी मेरा ध्यान है कि मार्केटिंग यार्ड का जीर्णोद्धार कैसे हम लोग करें ताकि वहाँ पर लोगों को कठिनाई नहीं हो। मेला ग्राउंड जो है वहाँ चिल्ड्रन पार्क होना है, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन कोरोना महासंकट काल में जो कार्यालय लॉकडाउन और कार्यालय वगैरह बंद हैं, इसके कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में सर आप तो सवाल से घबराते नहीं है, लेकिन उन लोगों ने आखिर क्या सवाल पूछ लिया जो ऐसा? नहीं, कोई सवाल नहीं, उन लोगों का कोई सवाल नहीं। मैं तो हर समय कहा कि मेरा जीवन खुली किताब है, मेरा राजनीतिक जीवन भी खुला रहा है और मैं सबसे मिलता हूँ। और मैं तो पूर्णिया में सब दिन ये कहा हूँ कि दल से ऊपर उठ करके सबका साथ पूर्णिया का विकास, सबका साथ लेकर पूर्णिया का विकास। सर क्या मानते हैं कि ये आपके साथ अन्याय हुआ है यहाँ? देखिए, ऐसा है कि झूठ और सत्य जो है वो झूठ कभी सामने में टिकता नहीं है, सत्य सत्य रहता है। मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो काम है करने के विषय में सारे लोग जानते हैं मेरे स्वभाव को, आचरण को, तो वो जो सत्य है वो सत्य है। सर आपकी पार्टी की सरकार है, आप यहाँ विधायक हैं, और एक ठीक है आपकी बात को अगर मान लिया जाए कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया और उस आरोप पर प्रशासन प्राथमिकी भी दर्ज कर लेता है, तो सर ये किस तरह की बातें कहेंगे इसको? नहीं, प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं जानकारी है। अगर प्राथमिकी दर्ज होती है तो कानून अपना काम करेगा, जो सच है उसको उजागर करेगा, और इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं उनका भी चेहरा बेनकाब होगा, और जो सच है वो सच सामने में आएगा। आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए? नहीं, जांच हमने तो कहा कि पुलिस कप्तान से हमने कहा कि इस तरह का ये जो कार्य जिसने भी किया है, जिसके द्वारा किया है और जिसने भी करवाया है, उसका चेहरा निश्चित रूप में बेनकाब कीजिए। सर वहाँ जो दर्जनों महिलाएं गवाही दे रही हैं कि विधायक जी ने मारा, उनका बॉडीगार्ड ने मारा, वो सारी की सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारी महिलाएं, बहुत सी महिलाओं का जो है आज मेरे घर पर भी वहाँ से काफ़ी महिलाएं आई थी कि विधायक जी हम लोग क्या देख रहे हैं, कल खूब बढ़िया से हुआ कार्यक्रम, हम लोगों के दरवाजे के आगे हुआ, आपने सबको जो है मास्क साबुन दिया है, इसलिए करके जो है ये कौन कर रहा है, हमको ये सारा देखना काम पुलिस का काम है, वो देखेगी और जो सही है वो सही है। ये राजनीति की वाली बात कह रहे हैं सर, कौन कर सकता है इस तरह की राजनीति? नहीं, मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कह सकता हूँ। जो विरोधी पक्ष के लोग होंगे, और जब उसका एक पोस्टर जो है जिसमें कि वो जिला सचिव के रूप में अपने को इंकित किए हैं, तो विरोधी पक्ष के लोग उसको किस तरीके से हवा दे रहे हैं या क्या सोच के कर रहे हैं, मेरी छवि को बदनाम करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो जो जिसकी अच्छी छवि है वो अच्छी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सब दिन सेवा भाव से, पिछला 5 साल भी और इस टर्म में भी सेवा भाव से सारे लोगों के बीच काम करता हूँ। और ख़ासकर वो जो महादलित टोला है जहाँ कल कार्यक्रम हुआ है, उस जगह पर तो मैं झंडा उत्तोलन करता हूँ हर साल, और वहाँ पर जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उनके यहाँ प्रसाद लेने के लिए जाता हूँ, और महीने में 2 महीने में 2-1 राउंड उन हमारी बहनों के बीच में होता है, इसलिए करके उधर से जब निकलता हूँ तो उन लोगों से मिलते जुलते राम सलाम करते हुए निकलता हूँ। जो सर जो लड़का ने आरोप लगाया है उसको कुछ कहना चाहेंगे ताकि ये मामला जो है एक तरह से विराम लग जाए? मैं तो यही कहूँगा कि वो लड़का नौजवान है, अभी उसका भविष्य उज्जवल है, किसी के बहकावे में नहीं आवे और आगे बढ़े, उसका भविष्य उज्जवल हो, और किसी भी नौजवान को, पूर्णिया के नौजवान को आगे बढ़ना है, उसमें वो आगे सक्रिय भूमिका निभावे और सामाजिक जो वातावरण है उसके साथ चले, अपने पर नियंत्रण रखे, समझे, विचारे और जो है अपने क्षेत्र के लिए काम करे। और जहाँ भी आवश्यकता मेरी उसको मालूम पड़े कि कोई भी बात हो, कठिनाई हो,
तो मुझसे तो लोग सीधे मिलते हैं, वो भी मिल सकता है, वो भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी भी उनके लिए आपके मन में कोई द्वेष वाली बात नहीं, मैं तो किसी से द्वेष रखता ही नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और मैंने तो पहले ही कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं, जो विरोध करना चाहते हैं, वो हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है। राजनीति की जगह राजनीति होती है, सामाजिक काम की जगह सामाजिक काम होता है। और समाज का विकास तभी होगा जब सारे लोग मिल के करेंगे। कोरोना पर नियंत्रण तभी होगा जब सारे लोग मिल करके करेंगे। इसीलिए करके पूर्णिया के सर्वांगीण विकास में सबके सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए उस नौजवान लड़के से भी हम कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में बताइए, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, मेरी आपकी मंगल कामना है। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, आपने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये सदर विधायक विजय खेमका सर, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ राजनीति इसमें किया जा रहा है। खासतौर से इन्होंने उस लड़का को भी सलाह दिया है, राजनीति करना है करिए, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए, समाज का जिससे तरक्की हो, विकास हो, उस तरह की बातें होनी चाहिए, नकारात्मक चीज़ों की ओर नहीं जानी चाहिए। तो सियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।